सोनिया नितेश सोनी जयपुर राजस्थान से है और आपको भी 7 सालों से इंतजार है और तीसरे महीने में पॉजिटिव आया। हाँ, तीसरे महीने में पॉजिटिव आया मेरे। अच्छा, तो 2 महीने हर महीने आपको चेंज कर रहे थे हम। नहीं, वही दवाई दे रहे थे, पीली वाली, पानी की ले रहे थे। हाँ, तो इस बार भी कितने दिन लिया? पूरा डब्बा लिया है। जितनी बार लेके गए हमने पूरा ही डब्बा लिया है, एक बार भी नहीं छोड़ा उसमें से। आप भी ले रहे थे? हाँ सर, पूरी बार लिया था। दो तीन तीन बार लिया था, तीनों बार पूरा बराबर लिया था दूध के साथ। तो अंडे नहीं बनते ऐसा बताया, पीसीओडी भी बताई थी और लोस पम्प भी बताए थे। तो तीनों प्रॉब्लम में तो फिर रिजल्ट बहुत मुश्किल होता है। और आपका आशीर्वाद है जो मिल गया हमें। हम 3 बार से सोच रहे थे अभी शनिवार को, पिछली बार बाबा के जाएं तो बोला पानी तेज आ रहा है, अभी नहीं जा सकते। फिर दोबारा सोचा, बोला अभी जाएं, बोला और वहाँ पे जो नदी पड़ती है वहाँ से ज़्यादा पानी आ रहा था। फिर हमने यहाँ धाम पे बात करी थी, बोले अभी मत आइए बेटा, जो नदी है उसमें पानी आ रहा है। फिर हमने कर लिया आज, मैंने कहा आज तो जाना, चाहे बह जाएंगे हमने यही सोच लिया आज बह जाएंगे। हम दुपट्टा लेके आए थे दोनों साथ साथ। हम मर जाएंगे पर हमको जाना है। इतने दुखी हो गए दुखी होगी, बहुत ज्यादा दुखी महाराज। बिल्कुल इलाज कराते कराते थक जाते हैं, तब जाके अगर फिर भी रिजल्ट नहीं मिले तो बहुत दुख होता है। अब बार तो सोच लिया महाराज जी के बह जाएंगे, कुछ नहीं। इतना दुखी कर दिया सब लोगों ने। मैं नहीं जाके बाबा के दरबार में रोएंगे। अब रोता हुआ आया हूँ हर दरबार में, बाबा मैंने अब दिया तो पूरा ही देना। बहुत बड़ी बात है, बहुत दुख होता है जब रिजल्ट नहीं आता है और बहनों के लिए जीना बहुत दुभर हो जाता है। क्या काम करते हो नितेश? पहले तो गोल्ड का करता था, अब मैं पीतल का करता हूँ घर में ही। आप क्या करती हो बेटा? हाउस वाइफ हूँ, घर में थोड़ा बहुत काम करवा लेती हूँ उनके साथ बस। देखो, जीवन में कभी हताश नहीं होना, 100 बार लड़ना पड़े। दौरानी तकाश जिठानी सब ताने मारती है मुझे, कोई ने कसर नहीं छोड़ी मेरे से, सब बोलते हैं मुझे। वो उनका काम करते हैं और अपन को भगवान से भक्ति करनी है और उनकी कृपा आ ही गई, अब ये कृपा बनी रहे, इसलिए आप लगातार जुड़े रहना, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। और बच्चे को लेकर आना, फिर से मिलेंगे। आरती मुकेश सैनी सांगानेर जयपुर से है और आपको 4 साल से रिजल्ट का इंतजार है। आपकी रिपोर्ट में साइकिल सही नहीं आती थी महीने की और 2 महीने फॉलो किया आपने, तो 2 महीने में आ गया रिजल्ट। हाँ, अच्छा, यही आके चेक किया है? वहाँ पे चेक ही नहीं किया। बिल्कुल क्लियर लाइन आ रही है। जो बोलिए लाल दागी सरकार की। आपने यही हाँ, आज सुबह यहाँ पे आके किया था। तो घर पे बिल्कुल चेक नहीं किया? नहीं, तो पहले कभी इतनी क्लियर लाइन पहले कभी आई? नहीं हल्की आती थी। तो वो वीक पॉजिटिव होता था, इसलिए खराब हो जाता था। हाँ, पहली बार बिल्कुल क्लियर लाइन आ रही है, पहली बार क्लियर आ रही है। बहुत बड़ी बात है। देखो, ये पीसीओडी के सिम्टम्स होते हैं। पीसीओडी बताई थी क्या आपको? नहीं, फिर साइकिल तो रेगुलर नहीं थी, बच्चेदानी में सूजन थी और गांठ थी। कांटे भी थी क्या? हाँ, बच्चेदानी में सोनोग्राफी कराई थी, उसमें पता चला था। फिर क्या बताया था? गांठ और सूजन। दवाई दी थी उसकी, बट मैंने ली नहीं थी, यहाँ के ही फिर ली थी। अच्छा, अपने यहाँ की? नहीं, हॉस्पिटल से ली थी, फिर वहाँ फिर यहाँ की शुरू कर दी यहाँ आते ही? शुरू कर दी फिर मैंने। तो आप लगातार 2 महीने लिए, दूसरे महीने में भी पूरी खत्म कर दी थी? हाँ, एक डब्बी वापस है। दोनों सेम ही थी। एक ही को 2 टाइम ले रहे थे आप? हाँ, सुबह शाम उसी में से ले रहे थे। पूरा महीना लिया? हाँ, 24 दिन। बिल्कुल। ऐसी बहनें जिनको वीक पॉजिटिव आने की शिकायतें हैं और 2-2 महीने तक उनका मेंशन नहीं आता,
उनका भी रिजल्ट आता है आरती का जैसे आया। तो क्या काम करती हो आरती? कुछ नहीं, हाउस वाइफ। आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ। ये तो बहुत बड़ा भाग्य है तुम्हारा जो आप इस दरबार से जुड़ गए। ऐसी प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है सोल्व होना, क्योंकि इतना क्लियर पॉजिटिव बन ही नहीं पाता। ये वीक पॉजिटिव चलता रहता है सालों साल। यहाँ की रखी थी हमने तो, इसने तो मना कर दिया था। मैं तो बोला था जहाँ तक नहीं होगा वहाँ तक वहीं जाऊँगा मैं तो अब आप बच्चे को लेकर आएंगे और फिर से दरबार में आपसे मिलेंगे। बिल्कुल वादा करके जाओ कि हम जल्दी ही बच्चा लेके आ रहे हैं। हम जल्दी आएंगे। बोले सच्चे दरबार की। एक और आशीर्वाद नीलम रतन पांचल भीलवाड़ा राजस्थान से है और आपको भी 3 वर्ष बाद पहले ही महीने का पॉजिटिव आया है। जय बोले लादा की सरकार की। तो आपने एक ही बार इसी महीने पाउडर लिया या नहीं लिया? हाँ सर, इस साल बार लिया था 20 दिन के लिए। दोनों को एक साथ। चलो तो बहुत बधाई आपको। आगे अब बच्चे का आशीर्वाद चाहते हो? ये क्योंकि 2 ऑपरेशन हो गए ना, इसलिए। बिल्कुल एक बार फिर अर्जी लगाइए कि मालिक बच्चा ही दे और आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो। एक और आशीर्वाद गजरू कुमारी हिरेंद्र छादड़ी पाली राजस्थान से है और आपको भी पहले ही महीने का पॉजिटिव है। 4 साल से इंतजार है। जय बोले लादा की सरकार की। तो आपने दवा शुरू किए थे या नहीं किए? भाई शुरू भी नहीं किया अभी तक तो। यहाँ से लेके गई वैसे ही पड़ी थी। अच्छा, यहाँ पे आके इस धाम पे आशीर्वाद लेके गए और आशीर्वाद हो गया। हाँ, दाम से आशीर्वाद हो गया। दवा बची हुई है सारी? नहीं, खोली भी नहीं दवाई तो, खोली भी नहीं है। कितनी अद्भुत बातें हैं। देखो यहाँ पे आए थे और इनको पर्चे में दवा लिखा के ले गए थे, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी और आशीर्वाद हो गया। और बहुत बहुत बधाई आप दोनों को और भगवान श्री आपको सुरक्षित बच्चा दे, ऐसा हमारा संकल्प है। जी जी जरूर जरूर आशीर्वाद होगा। एक और आशीर्वाद प्रीति रौनक भिनाई अजमेर राजस्थान से। अच्छा, तो आपको थायराइड बताया था, लोस्पम, और आपको दूसरे महीने में आ गया पॉजिटिव? तीसरे महीने में आया है। तो तीसरे महीने में आपको पॉजिटिव रिजल्ट बना है। जय बोले लादा की सरकार की। तो इससे पहले मिसकैरेज बना था, तो अब बिल्कुल ठीक है बच्चे की? अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि बेड रेस्ट करो, अभी प्रॉब्लम है। हाँ बाकी धड़कन आ गई? हाँ आ गई। बिल्कुल धड़कन आ गई तो बिल्कुल रेस्ट करिए और बच्चे को लेकर आना। वैसे आप हमारे लोकल ही हो? हैदराबाद रहते हो। क्या काम करते हो? गोल्ड शॉप है, गोल्ड सिल्वर। और आप प्रीति? हाउस वाइफ। तो रहने वाले तो बिनाई के ही हो, अपने ये बिनाई? अच्छा, अजमेर जिले में। चलो, कितने 2 बार लिए थे आपने इस पाउडर को? 1 महीने लिए। 1 महीने, हाँ। अच्छा, कितने कितने दिन लिए थे? 15-15 दिन। हाँ बस 15-15 दिन लिए। तो उससे पहले आपने कहीं दिखाया? हाँ 4 साल से इलाज चल ही रहा है। और पिछली जनवरी में डॉक्टर बोले कि हिस्ट्रोस्कोपी करवाइए, आप अंदर वो गांठ जैसा कुछ बन रहा है तो उसको निकलवाइए। ऑपरेशन के लिए बोला? हाँ फिर करवाया ऑपरेशन? वो करवाया था, हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्टोस्कोपी कराई। और फिर भी नहीं आया रिजल्ट? फिर भी रिजल्ट नहीं मिला था। तो यहाँ पे तो आते ही पहले महीने में? यहाँ पे मई में आए थे, यहाँ से गए वापस अब आए हैं। रिजल्ट तो उसी महीने में आ गया? नहीं मई में नहीं आया, जुलाई में आया रिजल्ट। चलो जैसे भी हो, 2 महीने लेट ही सही, मालिक ने आशीर्वाद दिया। और आगे भी बच्चे के साथ आना, फिर से मिलेंगे आपसे। बोले सच्चे दरबार की।
आप भी सोनी हो? हाँ, इसके बाद में तो ये माहवारी आई नहीं। ये 28 तारीख मार्च के बाद में 3 बार चेक किया। देखिए, सपना मुरलीधर सोनी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हो और आपको 12 साल से इंतजार है। पीसीओडी, अंडे नहीं बनना, फूटना नहीं, ऐसे इश्यू थे। एक बार हुआ था पहले। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे दूसरे महीने में या पहले में आया? मार्च में आए थे, उसके बाद में वापस 31 मार्च को लास्ट आए। उसके बाद में आपने गुड़ वाली दवाई दी थी मिसेज को। उसके बाद में 14-15 दिन तक ये दवाई और ली और माहवारी से 10 दिन पहले दवाई बंद करनी थी जो कर दी थी। उसके बाद में ली नहीं और अगले महीने चेक किया, नहीं आया। उसके अगले महीने किया, चेक नहीं आया। तीसरी बार चेक किया, थोड़ी सी लाइन आई। फिर 12 तारीख को चेक किया तो दोनों लाइन ही आ गई। मतलब माहवारी नहीं आई। फिर भी उसके बाद में आपने कहा कि भाई अब की बार जब भी आओगे आप कंसीव होके आएगी ये सपना, तो उसको तो ला नहीं पाया। उसके लिए क्षमा। तो अभी ठीक है? फोन पे भी बात हुई थी। जी जी, इसे भी फोटो मंगवाया मैंने। बिल्कुल क्लियर पॉजिटिव है। और सोनोग्राफी भी करवाई। उन्होंने कहा कि ज़्यादा लंबा टाइम का तो है नहीं, पर ये 7-8 दिन का है, फिर भी रेस्ट करना है। तो उसको क्या लेके नहीं आए। ज़्यादा 175 किलोमीटर रहता है हमारे चित्तौड़ से। तो अब आप फ़ोन पे भी बात की तो उनका कि भाई रेस्ट है तो रहने दो, आप बाद में आ जाना। फिर भी मेरी इच्छा थी कि मैं तो आऊँ। चलो, बहुत बहुत बधाई है आपको। समस्या ये रहती है कि बच्ची होने से पहले एक बार भी ऐसे लगा धड़कन नहीं आई तो कृपा ऐसी होगी। बिल्कुल, अगली बार जब भी सोनोग्राफी करावी तो धड़कन वगैरह आ जावे पूरे 9 माह। बिल्कुल आ जाए। बहुत बहुत बधाई। और बच्चे को लेके आने का संकल्प करिए, आरती लाइव से जोड़िए उनको, जरूर आशीर्वाद। दरबार में बैठे हुए बहनों के लिए एक बहुत बड़ा रिजल्ट आप ही के सामने। पूजा गोविंद झांसी, आपको 10 साल हो गए और कभी रिजल्ट नहीं आया। बहुत जगह इलाज करा लिए, आज अभी धाम पे आई, आज ही चेक किया और आज ही पॉजिटिव हो गई। जो बोले लाल धागे सरकार की। तो अभी कब चेक किया पूजा? मैंने यहाँ नहाया बाथरूम में तो मैंने यही चेक किया। हाँ, मुझे लग रहा था ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैंने सोचा पीरियड आ जाएगा रास्ते में, तो मैं आई इधर तो मेरा पीरियड नहीं आया। मैं कपड़े भी लेके आई थी कि मुझे रास्ते में कुछ हो जाए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि धाम पे आने से मेरा इतना होगा, कभी नहीं सोचा था। तो 10 सालों में कभी कभी भी नहीं, मैं बहुत कोशिश करती थी एक बार दिख जाए, मुझे दिख जाए। कभी 2 लाइन नहीं दिखी, मैंने जीवन में नहीं देखी। तो कितना इलाज कराया 10 सालों में? बहुत, दोनों मेहनत करते थे, दोनों ने इलाज कराया और मेहनत भी बहुत की दुकान पे। इलाज से कोई फायदा नहीं मिला, मैंने हर जगह भटका। इतनी तो सुई लगी, इतने डॉक्टर को दिखा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर डॉक्टर हर तरीके की बातें करता था। तो करीबन कितना पैसा लगा दिया होगा? 6-7 लाख 8 लाख तो इतना ऊपर लगा दिया और बकाया की गिनती नहीं है। जितना कमाया बहुत ज्यादा इलाज में लगाया। और दुनिया मोहल्ले वाले ताने देते थे अब नहीं होगा, वो ये है वो है। मुझसे ये कहते थे कि मेरे भी बच्चे नहीं होते थे, मतलब घूम फिर के ताने देते थे। तो घर पे अपने किसी से शेयर नहीं करते थे कुछ, क्या कहते थे रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आदमी कुछ नहीं कहता तो हमें क्या करना बच्चों का। क्या यहाँ पे आने पर जैसे ही आप यहाँ एंटर हुए कुछ ऐसा नहीं लगा कि यहाँ कुछ है? मुझे ऐसा लगा, मतलब मैं 1-1.5 महीने से वीडियो देख रही थी तो मैंने कही जाऊंगी, और मतलब कभी दिल से भगवान को याद करती थी, दीपक भी जलाती थी कभी कभार। लेकिन मैंने सोचा एक दिन 8 दिन पहले बाबा जी दिखे और कह रहे भीड़ लग जाएगी जल्दी आना नंबर। तो मैंने कही अभी तो कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा था शाम साफ साफ, तो मैंने कही इधर तो थोड़ी मतलब भीड़ है। तो एक लेडीज़ के रूम में भी आई तो वो कह रही कि नहीं लग जाती, नंबर जल्दी लगा लेना। तो मैंने क्या हूँ, मैं उठ के बैठ गई सुबह 5 बजे। मैंने इनसे कहा मुझे जाना है, मुझे इलाज नहीं कराना, मुझे जाना है धाम पे। तो हम दोनों अनपढ़ हैं फिर भी हम धाम पे आ गए भटकत भटकत। रास्ते में भी उल्टी सीधी बस 3-4 जगह रुके, फिर भी रात में आ गए।
अच्छा, रास्ता चूक गए क्या? हाँ, रास्ता नहीं, भटक के बस वालों ने लूट लिया। हाँ, फिर भी हम धाम पे अच्छे से आ गए। बहुत खुशी हुई आके हमें इधर आके। तो आप 1-1.5 महीने से लगातार यहाँ आने की तैयारी कर रहे थे? वीडियो देख रहे थे बराबर, और मैंने कम से कम जिनके बच्चे नहीं है उनको भी वीडियो सेंड करी व्हाट्सएप के जरिए। जिनसे मेरी दुश्मनी है उससे भी कही कि आप उधर चलना मेरे से, और एक बोल रहा है कि हम 30 तारीख के बाद जाएंगे। तो हमने कि नहीं, आप जब जाओगे जब जाएंगे, हम अभी हम जा रहे हैं। हमने कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, हम तो जा रहे हैं, हमें तो वहीं से आशा है। इसके बाद हम कहीं इलाज नहीं कराएंगे, ना कोई मंदिर पे जाएंगे। घर से दीपक जला के निकले थे संकल्प करके, वीडियो देख के कि हम इधर से, हमें आशीर्वाद चाहिए, हम वहीं पे चेक करेंगे। घर से किट लेके आए थे। तो क्या पूजा, ये तो साइंस को खुला चैलेंज हो गया कि? बहुत ज्यादा मैं नहीं मानती। कोई मतलब के डॉक्टर तो लूटते हैं, कोई भी हो, चाहे गरीब चाहे पैसे वाला, वो तो एक ट्रीटमेंट चालू कर देते कि तुम्हें जे प्रॉब्लम है दूसरे के पास जाओ तो जे प्रॉब्लम है। कोई कभी ये नहीं कहेगा कि तुम्हारा इलाज अच्छे से करें। पैसे के तौल पे देते, वो तो पैसे खींचते, उन्हें फर्क नहीं है कि जी क्या कैसे कमाते, कैसे खाते, कैसे कर्ज करके इलाज में लगा देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो इधर से बहुत उम्मीद थी, और मैं सबसे कहूंगी कि इस दरबार पे जहाँ कहीं से भी आए तो आशा बनाए रखें, जरूर मनोकामना पूरी होगी। आपने IVF भी करवाया एक बार? अंडे ज्यादा बनते ऐसे इश्यू थे? IVF भी फेल हो गया। मैंने कभी किसी से नहीं किया कि मैंने ये इलाज करवाया, सब फेल हो गया। कभी मैंने जिक्र नहीं करा, आदमी हंसते थे, लेडी से बहुत हंसती थी कि उसके नहीं होना आप बच्चे। हाँ, तो आपने तो सीधा ही मालिक से डायरेक्ट आशीर्वाद ले लिया? मैं घर से निकली थी, मैं यही कह के निकली थी। खाना जब खाया मैंने कि चल रहा है, देर नहीं हो रही, मैं दीपक जलाया, मैंने कि मैं जा रही, मुझे बिल्कुल निराश नहीं करना, मैं इस दरबार से कहीं और नहीं जाऊंगी फिर कभी भी। लास्ट यही है, घर से यही कह के निकले थे हम। तो जैसा तुम्हारा भाव था वैसा हो भी गया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो गया। मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि सिद्धा बना के रखो, कैसी भी आओ, काम छोड़ के जिंदगी भर अगर दुख में नहीं आ पाओगे तो सुख में क्या करोगे आके। हर कोई इधर आने की कोशिश करे, जहाँ से भी मनोकामना पूरी हो। अगर 1-2 महीने में नहीं आ रहा तो जब हमारा बिना दवाई इलाज के आराम मिल गया घर बैठे, इतनी भी हमने पूजा भक्ति नहीं की, फिर भी हमारी भगवान ने सुनी है बहुत ज्यादा। बहुत बड़ी बात बताई पूजा गोविंद झांसी। आपको 10 साल बाद जीवन में पहली बार IVF फेल हुए, आपके अंडे ज्यादा बनते थे, ऐसे इश्यू थे, और आपको आज ही यहीं आके चेक किया और 10 साल बाद पॉजिटिव बने। बोले सच्चे दरबार की। तो मालिक इसी तरह हर बहना की झोली भरे और सभी को आशीर्वाद हो। जैसा पूजा ने भाव बनाया, सभी बहने भगवान श्री के प्रति भाव बनाए, आपको भी जल्दी ही जरूर सुनेंगे।